उसी प्रकार सर्कस में भी होता है। सर्कस में जाओगे ना तो देखोगे कि एक व्यक्ति जो होता है अपने ऊपर से हाथी को गुजरवा देता है और उसको कुछ नहीं होता है। इसमें क्या फंडा होता है सो हम बताते आएगा। कहने का मतलब है कि अगर बाई चांस किसी को अगर एगो कलम अगर भूखा जाए, ठीक है, अगर ऐसे रख दिया जाए और एगो कलम के ऊपर अगर ऐसे हाथ रखने के लिए कहा जाए तो थोड़ा सा बहुत जोर से दुखता है कि नहीं दुखता है। लेकिन उसी के अलावा अगर 4 गो 5 गो पे कलम रखो, ला जैसे तू लोग डेस्क बेंच पे बैठा हुआ है, ठीक है, एगो कांटी वहां पे हिला दिया जाए, उस पर बोला जाए तुमको बैठने के लिए, सोचो क्या हंस होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन वही एगो कांटी के जगह पर बहुत सारा कांटियों को, जैसे कि देखो अगर एक कांटी हो गया ना, इसको मान लो पेन है लेकिन मान लेते कि अगर कांटी है बाई चांस, ठीक है, तो अगर एक कांटी पर अगर आप अपना हाथ रखिएगा ना तो आपको क्या बुझाएगा, आपको ज्यादा चुभन महसूस होगा, लगेगा कि बहुत अंदर तक ले जा रहा है, एकदम बहुत दर्द होगा, ठीक है। लेकिन इसी को जब पूरा एक साथ कर दोगे ना, और पूरा एक साथ करने के बाद और तब इसके ऊपर हाथ रखोगे ना, तो इसका जो होता है क्या होता है, आपका जो दाब आप जो लगा रहे हैं इस पर ना, वो वितरित हो गया। किस पर? क्योंकि पहले कौन था, एक अकेला था, एक अकेला पर आप दाब लगा रहे हैं तो पूरा दाब किसको झेलना है, इसी को झेलना है, जिसके कारण आपको ज्यादा चुभन महसूस होती थी, ठीक है। लेकिन बहुत सारा कलम को एक साथ रख देने से क्या होता है, अब सबका हो गया ना। अब जो भी दाब लगाओगे, पहले एगो कलम पर लगता था, अब क्या कलम है, 1 2 3 4 5 6 गो कलम है, ठीक है। तो 6 गो कलम है, अगर उस पर लगाओगे दाब तो ये नहीं हो जाएगा। देखता होगा सर्कस उर्कस में क्या कि पूरा कांटी एकदम हलेले रहता है और उस पर चल के उस पार चला जाता है, चल जाता है ना। तो लोग लगता होगा इसको हलता कैसे नहीं है, उसको कोई जादू नहीं होता, कोई नजरबंद नहीं होता, वो सब साइंस का कमाल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस पर पैर रखता है तो उसका पैर जो है एक कांटी पर तो नहीं पड़ता है, उसमें बहुत सारा कांटी लगाया होता है, 100 200 300 कांटी लगाया होता है और सब एकदम बराबर बराबर आकार का लगाया होगा, ठीक है। उस पर लात जैसे ही रखेगा क्या हो जाएगा, जो उसका जो दाब है, उसका जो वजन है वो पूरे पर वितरित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ आ रहा है, पूरे के पूरे पर वितरित हो जाएगा, जिसके कारण उसको कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके कारण जिसके कारण उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वही अगर एगो कांटी पर चलने के लिए एगो कांटी पर खड़ा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। दाब लगता है, लेकिन दाब का नियम क्या है कि अगर आप सरफेस को बढ़ाइएगा तो दाब आपका जो वजन है, जो दाब है वो क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। आप जो प्रेशर लगा रहे हैं वो सभी पर वितरित हो जाएगा। इसका जीता से उदाहरण तुमको दिखाते हैं। बड़का बड़का गाड़ी सबको देखता होगा ना कि उसमें दो दो टायर लगा होता है, जैसे ट्रक देख लो, क्या सब में दो दो टायर लगा होता है कि नहीं लगा होता है। तो लोग सोचता है कि दो ट्रक में टायर का ही लगा होता है। तो ट्रक में टायर का दो कारण यही होता है कि चूंकि ट्रक होता है बहुत भारी, और उसमें अगर गलती से एगो टायर लगाएगा तो पूरा ट्रक का वजन किस पर पड़ेगा, एगो टायर पर पड़ेगा, और एगो टायर पर पड़ेगा और ज्यादा वजन पड़ेगा तो टायर फट भी सकता है, जिसके कारण दो चक्का इधर से दो चक्का उधर से लगा दिया जाता है कि जो ट्रक का जो वजन होता है वो दोनों चक्का पर विभाजित हो जाता है। समझ में आ रहा है, दोनों चक्का पर चला जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा एक चक्का के मुकाबले दूसरा का चक्का वाला क्या हो जाता है, मतलब कि दो चक्का वाला ट्रक होता है उस पर उसका वजन क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, जिसके कारण इसे लगाया जाता है। ठीक है, नहीं विश्वास है तो घरे अपना करके देख लेना, ठीक है। एगो काटी लेना, उस पर हाथ रख के देखना कि भोकारा कि नहीं भोकारा, 10-15 काटी को ठोक लेना समय पर और उस पर हाथ रखना। अब ऊपर नीचे मत काटी को ठोकना, जैसे कि एगो इतना ऊंचा एगो इतना नीचा एगो इतना नीचा, ऐसा नहीं, सब का सब होना चाहिए पूरा एक टू एक, पूरा बॉटम टू बॉटम। देखो पूरा ऐसे होना चाहिए एकदम, पूरा सबका मुंह निकलना चाहिए, ठीक है। ऐसे भोंकाएगा तो नहीं भोंकाएगा। कारण यही है कि जो आप दाब लगाइएगा तो दाब क्या हो जाएगा, एक कलम पर जा रहा था, अब उसके अलावा 5 कलम, तो 5 कलम पर वितरित हो गया, जिसके कारण थोड़ा 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 क्या हो जाएगा, प्रेशर तो लग रहा है अभी भी, दाब तो अभी भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब पर कम हो गया, जिसके कारण आपको चुभन कम महसूस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही बात।